हेलो एवरीवन, आप सभी को मालूम है कि बिहार स्टेट 2023 के तहत आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल से 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके बिहार स्टेट क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। आज की वीडियो में आपके जो 13/9/2023 के जो पेपर हुआ था, आज की वीडियो में डिटेल में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हो, तो आपको जिसमें आपको 30 प्रैक्टिस सेट और उसमें 15 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन के साथ दिया जा रहा है। सिर्फ आपको 151 पे मिलेगा, जो आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आप ले सकते हो, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं। और आप देख सकते हो 2019 से लेकर 2023 तक सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। टोटल 30 प्रैक्टिस सेट और आपको टोटल 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में सॉल्यूशन के साथ दिया जा रहा है, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं। अगर आप भी बिहार स्टेट को क्लियर करना चाहते हो, जो अभी सुनने में ऐसा आ रहा है कि आपका पेपर फरवरी के लास्ट तक हो सकता है, तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए और आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। किसी भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे पेपर 1 की चाहे पेपर 2 की, सारा सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आप यहाँ देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया 13/9/2023 को आपका पहला शिफ्ट में इसका पेपर हुआ था। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा कक्षा में उत्तर देने में विफल रहता है तो टीचर को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, अच्छी तरह से अध्ययन करने की सलाह देनी चाहिए, उसको सज़ा देना चाहिए, डाँटना चाहिए, या ऑप्शन डी, उसकी असफलता के कारण समझनी चाहिए। तो कोई बच्चा अगर उत्तर दे नहीं पाता है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके असफलता के कारण समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है प्रदर्शन, छोटे आदमी का व्याख्यान, चर्चा, या ऑप्शन डी नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमें कक्षा में चर्चा विधि का उपयोग करना चाहिए। और आप देख सकते हो, जो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट जो दिया जा रहा है, ऑल स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप क्वेश्चन आंसर और आसान भाषा में आपको डिफिनेशन के साथ दिया जा रहा है, जिसे आप पढ़कर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो और बिहार स्टेट को क्वालिफाई कर सकते हो। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, इसमें एक सहकारी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, आपको सिद्धांत नहीं है बताना है। पहला ऑप्शन है सकारात्मक, आमने-सामने बातचीत, सामूहिक जवाबदेही, या ऑप्शन डी व्यक्तिगत जवाबदेही। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सकारात्मक श्रुतलेख एक सहकारी शिक्षण का सिद्धांत नहीं माना जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है, विशिष्ट आपत्तियों के लिखने के लिए डैश क्रिया का प्रयोग इससे बनाता है। पहला ऑप्शन है मध्य श्रेणी, क्रिया उन्मुख, विशिष्ट, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 5 कह रहा है, किसी कार्य के लिए अनुक्रम स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है उद्देश्य, प्रक्रिया, रणनीति, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, उद्देश्य। और बहुत सारे बच्चे इसका आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं, लेकिन आपको गलती ऐसी नहीं करनी है। याद रखिएगा, किसी कार्य को क्रम स्थापित करने में जिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है, भ्रमण विधि का विकास कैसे होता है? पहला ऑप्शन है सहयोगात्मक प्रवृत्ति से, रचनात्मक क्षमता, प्रत्यक्ष ज्ञान, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सभी बच्चे सीखने की क्षमता खुली है, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता खुली है, ये किसका स्टेटमेंट है? जॉन डेव का, फ्रेडरिक होवर्ड का, फॉरवेल का, या ऑप्शन डी मोंटेसरी का। काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, इसे आप जरूर बताइएगा कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, फॉरवेल। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता खुली होती है, यह स्टेटमेंट आपके फ्रेडरिक फॉरवेल ने कहा था।
जो आपके जर्मन के एक शिक्षक माने जाते हैं। इन्होंने किंडरगार्टन विधि का भी आविष्कार किया था। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किंडरगार्टन विधि का आविष्कारक किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, फॉरवेल। क्वेश्चन 8 कह रहा है, इनमें से एक शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। पहला ऑप्शन है शिक्षण विधियां, शिक्षक, छात्र, सामग्री। बात की जाए त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का शिक्षण में, तो आपका शिक्षण विधियां आपका इसमें काउंट नहीं होता है। टीचर और सामग्री और आपके स्टूडेंट शामिल होते हैं त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा, क्योंकि आपको बिंदु नहीं है बताना था। और आप यहाँ देख सकते हो, टीचर, छात्र और आपका कंटेंट जो आपका सामग्री, इस सारे चीज़ आपके त्रिभुज के अंदर आता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपने ए टिक आउट किया। क्वेश्चन 8 कह रहा है, किसी पाठ को पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा बनाई गई योजना क्या कहलाती है? इकाई योजना, पाठ योजना, पाठ्यक्रम योजना या ऑप्शन डी मास्टर प्लान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसी भी पाठ को पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा बनाई गई योजना आपकी पाठ योजना कहलाती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है, शैली प्रतिविधि और खेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान डैश था। पहला ऑप्शन है पेस्टोलॉजी, फॉरवेल, मोनेटेसरी या ऑप्शन डी डेवी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, फॉरवेल। जिन्होंने सेल गतिविधि और खेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान फ्रेडरिक फॉरवेल को माना जाता है। उनका मानना था कि खेल बचपन में मानव विकास का सर्वोच्च अभिव्यक्ति आज़ादी मानी जाती है। इसलिए याद रखिएगा, फॉरवेल का बच्चों के खेल विधि में और आपके उनके लाइफ के बारे में महत्वपूर्ण योगदान दिया था आपके फॉरवेल ने, जो आपके जर्मनी के आपके टीचर रहने वाले थे। क्वेश्चन 11 कह रहा है, प्रारंभिक बचपन में विकास डैश और सोच डैश होती है, जबकि मध्य बचपन में विकास डैश और डैश सोच होती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपका धीमा। आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो और बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। और इसमें मैक्सिमम लोग गलती करोगे। क्यों गलती करोगे? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। आर्ट ऑफ टीचिंग बिना प्रैक्टिस किए आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। आर्ट ऑफ टीचिंग उसी का बेटर हो सकता है जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप डिटेल में पढ़ोगे, सारे रीजन जानोगे, तभी आप आर्ट ऑफ टीचिंग क्वालिफाई कर पाओगे, इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है, जिन पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन विचार की मुख्य विशेषताओं में से एक है, जो किसी एक के पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। पहला ऑप्शन है पारगमन, कर्णता, केंद्रीकरण या ऑप्शन डी विवेकीकरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, केंद्रीकरण। क्वेश्चन 13 कह रहा है, सीखने के लिए मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन है किसी मानक या बेंचमार्क से छात्र के प्रदर्शन की तुलना करना या ऑप्शन बी ऐसे छात्रों की पहचान करना जिन्हें धीमी गति से सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है या ऑप्शन थर्ड छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड प्रदान करना या ऑप्शन डी छात्रों को फीडबैक प्रदान करना जिसका उपयोग उनकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। काफ़ी इजी सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है, नैदानिक मूल्यांकन सुनिश्चित करता है। आपको बताना है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या सुनिश्चित करता है। पहला ऑप्शन है निर्देशों के दौरान सीखने की प्रगति और विफलताएं, अंत में निर्देशों की उपलब्धियों की डिग्री, निर्देशों की शुरुआत में छात्रों का प्रदर्शन या ऑप्शन 4 निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की समस्याओं को कारण और उपचार। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और आज के प्रैक्टिस सेट से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका स्टेट का एग्जाम कभी भी हो सकता है। और स्टेट के जस्ट बाद आपका बीपीएससी एग्जाम सुनने में आ रहा है कि मार्च अंत तक या अप्रैल के स्टार्टिंग में आपका बीपीएससी
टीचर 3.0 का भी एग्ज़ाम हो जाएगा, तो उसको नज़र रखते हुए अपनी तैयारी को करते चलिए और बिहार स्टेट क्वालीफाई कर बिहार में टीचर बनने की ओर एक कदम आगे बढ़िए। क्वेश्चन 15 कह रहा है शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है वे छात्रों को बेहतर सीखने में मदद करते हैं। या ऑप्शन बी वे शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को दिलचस्प बनाते हैं। या ऑप्शन थर्ड वे लंबी अवधि के लिए अवधारणाओं को बनाए रखने की मदद करते हैं। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ पर कई किताबें रखी हुई हों, कहीं खिलौने रखे गए हो, कहीं कपड़े रखे गए हैं। या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो काफ़ी इजी सवाल है। लाइब्रेरी में किताब देखने को मिलती है, ना कि खिलौना, ना कि कपड़ा, ना कि कुछ और। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक एक प्रकार है? सामान्य पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक, ए और बी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक एक प्रकार है सामान्य पाठ्य पुस्तक और संदर्भ पुस्तक का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है निम्नलिखित में कौन टीचरों का गुण नहीं है? सहानुभूति, संचार, रचनात्मकता या ऑप्शन डी ईर्ष्या। तो एक अच्छे टीचर का ईर्ष्या एक गुण नहीं माना जाता। अगर आपके अंदर ईगो है तो आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट को आप अच्छे से पढ़ा नहीं पाओगे। अगर आप ऐसा सोचो कि मेरे पास एक ज्ञान का भंडार है और ज्ञान का भंडार मैं अगर बाँटूँगा किसी को, तो आपका ज्ञान का भंडार कम हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी आपकी मूर्खता है और आपका ईर्ष्या का दोष माना जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। और एक अच्छे टीचर का कौन-कौन सा गुण होता है आप यहाँ पर देख सकते हो। निष्ठावान हो, समर्पित हो, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो, सभी बच्चों के प्रति निष्पक्ष हो, हर किसी को एक नज़र से देखें, विद्यार्थियों के हित में ध्यान रखना और एक अच्छा वक्ता और एक अच्छा सुनने वाला वक्ता होना चाहिए। इसलिए इसका ये सब कुछ आपके अच्छे टीचर का गुण है। आप इसको अपने अंदर समर्पित कीजिए, इसको अपनाइए, एक अच्छा टीचर बनिए बिहार के लिए और बच्चों का भविष्य उज्ज्वल कीजिए। क्वेश्चन 19 कह रहा है एक टीचर के निम्नलिखित में कौन-सा व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन है संवेदनशीलता, प्रबंधन क्षमता, सामाजिक कौशल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैक्सिमम बच्चों ने इसका राइट आंसर ऑप्शन सी टिक आउट किया था, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा संवेदनशीलता। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होता है? जब आप हाई स्कूल के टीचर बनते हो तो उसमें टीचर का क्या भूमिका होता है आपको ये बताना है। छात्रों में स्वयं सीखने को बढ़ावा देना, छात्रों को जानकारी प्रदान करना, छात्रों को उनकी समस्या का समाधान करने में मदद करना या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा और आप लोग मैक्सिमम आंसर इसका राइट आंसर सी टिक आउट कर रहे होंगे। लेकिन उस क्लास में जो आपका हायर स्कूल होता है उसमें बच्चों को स्वयं से सीखने को मोटिवेट करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन 21 कह रहा है मूल्यांकन प्रक्रिया किससे संबंधित है? संपूर्ण सीखने की प्रक्रिया, परीक्षा से, परीक्षण से या ऑप्शन डी माप से। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया में संपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया शामिल होती है, जिसमें आपको ओवरऑल आपका मूल्यांकन होता है कि आपने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्यों पढ़ा है, सब कुछ इसके अंदर आपके ओवरऑल आपका मैपिंग की जाती है और उसके बाद आपका संपूर्ण सीखने की प्रक्रिया को मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? रेटिंग स्केल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जांच सूची या ऑप्शन डी संचयी रिकॉर्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका मूल्यांकन का उपकरण नहीं माना जाता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मूल्यांकन उपकरणों के सामान्य उपरूप में जैसे आपका चेकलिस्ट, संख्यात्मक रेटिंग स्केल, प्रश्नावली, साक्षात्कार और प्रत्यक्ष अवलोकन शामिल होते हैं आपके मूल्यांकन के अंतर्गत। लेकिन आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका मूल्यांकन का एक हिस्सा नहीं माना जाता। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा।
पोर्टफोलियो एक उपकरण है। आपको बताना है कि पोर्टफोलियो किसका एक उपकरण है। समय की अवधि में छात्रों के कार्यों का संग्रह करना, समय की अवधि में छात्रों के अंकों का इकट्ठा करना, समय की अवधि में छात्र के ग्रेड का संग्रह करना या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसमें बहुत सारे बच्चे आप गलती करोगे, मुझे पता है आप इसका आंसर क्या टिक आउट कर रहे हो, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, छात्रों को अवधि में छात्रों को कार्य का संग्रह। इसको लेकर बहुत सारे जब स्टेट ने इसका आंसर ए टिक आउट किया था, तो बहुत सारे बच्चों ने इसके अगेंस्ट कंप्लेंट डाले थे कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। लेकिन जो आपका बिहार स्टेट का जो विभाग है, इसका आंसर ऑफिशियल जो आंसर है ए टिक आउट किया था। इसलिए आप पोर्टफोलियो का एक उपकरण आप ए मानोगे। ऐसा क्यों है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो, पोर्टफोलियो एक ऐसा उपकरण है जो समय की अवधि में छात्रों को कार्यों का संग्रह करता है। ये एक विशिष्ट विशेष क्षेत्र में छात्र का ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण के विकास की जांच के लिए टीचर और छात्र द्वारा उपयोग किए जाने वाला साक्ष्य का एक व्यवस्थित और संगठित संग्रह है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। खेल का क्या उद्देश्य है? शारीरिक विकास, नैतिक विकास, उपरोक्त में से दोनों या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो काफ़ी इजी सवाल है, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। खेल के उद्देश्य से आपका शारीरिक विकास और नैतिक विकास दोनों होता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, एक बार वीडियो को लाइक करो। लाइक करना तो बनता है, लाइक आप लोग इतना मेहनत किए जा रहे हो तो आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो? लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। अगर आप चाहते हो डेली इसी तरह 2019 से लेकर 2023 तक आपके सारे एग्जाम से पहले सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए डेली एक नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने की। तो वीडियो को जल्दी लाइक और शेयर कर दो। क्वेश्चन 25 कह रहा है, मनोवैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका निभाता है। विद्यार्थी की भावना, विद्यार्थी का स्वभाव, विद्यार्थी की खुशी या ऑप्शन डी विद्यार्थी की आवश्यकताएं। तो विद्यार्थी की नीड को देखकर, उसकी आवश्यकताओं को देखकर आपका पाठ्यक्रम को रेडी किया जाता है। बच्चे की ज़रूरत क्या है, बच्चे क्या पढ़ाना चाहिए, बच्चे को कौन सा चीज़ की ज़रूरत है, उसे क्या पढ़ाना सही रहेगा, वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए आपके पाठ्यक्रम को विकास करनी चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है, भारतीय समाज की विशेषता है रूढ़िवादी, अवैज्ञानिक, खुला या ऑप्शन डी स्त्रीकृत। और इसमें मैक्सिमम ने इसका आंसर ऑप्शन बी टिक आउट किया था, किसी ने इसका आंसर डी टिक आउट नहीं किया था। बहुत सारे कम बच्चे थे जिन्होंने स्टेट में इसका ऑफिशियल आंसर डी टिक आउट किया था। जब इसका ऑफिशियल आंसर डी आया था तो मैक्सिमम लोगों का आंसर गलत था। और इस क्वेश्चन के अगेंस्ट इसको कंप्लेंट भी की गई थी कि इसका आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, नहीं तो ऑप्शन ए होगा। लेकिन इसका ऑफिशियल स्टेट विभाग ने इसका आंसर डी माना था। क्वेश्चन 27 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पाने का कारण नहीं है? मानसिक दृढ़, याद रखने की इच्छा, याद करने के दोषपूर्ण तरीके या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। भूलने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे आपका मानसिक दृढ़ हुआ, याद करने की इच्छा, याद करने के दोषपूर्ण तरीके, हस्तक्षेप, दमित यादें आदि। ये सब कुछ आपके भूलने के कारण हो सकते हैं, जो आपको जब आप प्रैक्टिस सेट लोगे, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, तो आप इसको डिटेल में पढ़कर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ बिहार स्टेट क्वालिफाई करना है, तो आपको ये प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि आपका मेन सब्जेक्ट काफ़ी हार्ड आता है। तो मेन सब्जेक्ट में आपकी तैयारी कैसी है आपको खुद आइडिया लग जाएगा। लेकिन अगर आपको आर्ट ऑफ टीचिंग में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो, तो आराम से 50 में 40 नंबर लाकर आप बिहार स्टेट को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। और जो आपके मार्च के लास्ट अप्रैल के स्टार्टिंग में जो आपका बीपीएससी टीचर 3.0 का वैकेंसी आने वाला है, उसमें आप आराम से बिहार में टीचर बनने के एक आगे बढ़ सकते हो। अगर आप सीरियस हो बिहार स्टेट को लेकर पीपीसी टीचर एग्जाम में बैठने के लिए, तो आपके प्रैक्टिस सेट में आर्ट ऑफ टीचिंग में 50 में से कम आपको 40 नंबर लेकर आसानी से आ सकते हो। लेने के लिए प्रैक्टिस सेट आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर आपको स्टार्टिंग में जो मैंने नंबर बताया था, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया, आप वहाँ से नंबर ले सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? बुद्धिमत्ता,
रुचि, तत्परता या ऑप्शन डी लक्ष्य निर्धारण। तो जो आपका गोल ओरिएंटेड जो आप गोल सेट कर लेते हो तो आपको कारक सीखने की प्रभावित नहीं करता है। अगर आपने गोल सेट कर लिया तो कोई भी रीज़न हो आपको उस गोल से भटक नहीं सकते हो। इसलिए आपका लक्ष्य निर्धारण आपको सीखने की प्रक्रिया को डिस्टर्ब नहीं करता है, उसे कोई इफ़ेक्ट नहीं करता। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। श्रव्य दृश्य सहायता सुविधा है। कौन सा ऐसा सहायता है जो आपको देखने और सुनने में मदद करता है? पहला ऑप्शन है बहुसंवेदी, केवल दृश्य, केवल ऑडियो या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और बहुत कम बच्चों ने इसका आंसर ए टिक आउट किया था, मैक्सिमम ने इसका आंसर डी टिक आउट कर दिया था, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि बहुसंवेदी को लेकर किसी को पता नहीं था कि बहुसंवेदी होता क्या है। तो बहुसंवेदी ऐसा आइटम है जो आपको जिसे देख सकते हो और उसे सुन सकते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। डायनस ब्लॉक उपयोग कब किया जाता है? जोड़ के लिए, घटाव के लिए, उपरोक्त में से दोनों या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो शिक्षण सामग्री में जो आप मैथ पढ़ते हो तो मैथ में एक डायनस ब्लॉक होता है। अगर आप सर्च करना, अगर आपको नहीं पता डायनस ब्लॉक क्या होता है तो आप गूगल पे सर्च करना डायनस ब्लॉक। आपको देख सकते हो, एक आपको डायग्राम मिलेगा जिससे आप आसानी से जोड़ सीखना और घटाना सीख सकते हो डायनस ब्लॉक की सहायता से। आपने सीटेट में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाते हैं और आपके टीचिंग आर्ट ऑफ टीचिंग में सवाल ऐसे बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा और डायनस ब्लॉक गूगल पे ज़रूर सर्च कीजिएगा और उसे देखकर आप हमेशा के लिए याद रख सकते हो कि डायनस ब्लॉक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। यहाँ पर आपका आर्ट ऑफ टीचिंग का क्वेश्चन 30 खत्म होता है। आपको आइडिया लग चुका होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट है कि आपका 30 में कितना स्कोर आया। हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप खुद के नज़र में आपका स्कोर क्या है, आप खुद जज करो। 30 में अगर आपका स्कोर कम से कम 22 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है, तो आपको तैयारी काफ़ी अच्छी है। अगर आपका स्कोर 22 से कम आ रहा है, तो भाई मेरे आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत है। क्योंकि आपके आर्ट ऑफ टीचिंग में इतना आसान क्वेश्चन है, आप खुद देख रहे हो कि क्वेश्चन कैसे कितने आसान पूछे जाते हैं आपके आर्ट ऑफ टीचिंग में। आर्ट ऑफ टीचिंग में अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आराम से 30 में आप 22 प्लस स्कोर ला सकते हो। ठीक है? तो आपका स्कोर कितना आ रहा है आप खुद जान सकते हो और आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, आप खुद इसका आइडिया लगा सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यहाँ से आपका 20 नंबर का क्वेश्चन चालू होता है, जो आपके जीके, जीएस और मैथ के कुछ क्वेश्चन आते हैं, बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे आप आसानी से बना सकते हो। पहला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय को निम्नलिखित नामों से भी जाना जाता है। काफ़ी इजी सवाल है। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और भी याद रखिएगा कि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मानसून के कारण भारत में अधिकांश वर्षा होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता भी चल जाएगा वर्षा किसकी वजह से और कब वर्षा सबसे ज़्यादा आती है अपने भारत में। उत्तर पूर्व मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्व मानसून या ऑप्शन डी पूर्वी एशिया मानसून। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून के चलते भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन 33 कह रहा है, विश्व में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या सबसे अधिक किस में देश में है? आपको बताना है कि जो आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, जिसकी वजह से अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, उसका संख्या पूरा दुनिया में किस देश में सबसे ज़्यादा है? पहला ऑप्शन है चीन, यूएसए, भारत और ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चीन में सबसे ज़्यादा आपके इंटरनेट यूज़ करने वाले सबसे ज़्यादा आपके चीन में है। दूसरे नंबर पे आपका भारत आता है। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा और आपको इस पे गर्व करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करना आपके हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा खतरा माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके बिहार से है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल की साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था? नारायण सिंह, राम वृक्ष मैनपुरी, फनीसर नाथ रेणु या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बिहार में अनुगुण नारायण सिंह के नेतृत्व में सर्वदलीय साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था।
अगला क्वेश्चन है CERT हालिया अधिसूचना के अनुसार साइबर घटनाओं में का पता चलने के बाद रिपोर्ट करने की समय सीमा क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में ये क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन कीजिएगा। पहला ऑप्शन है 2 दिन, 1 दिन, 12 घंटे या ऑप्शन डी 6 घंटे। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 6 घंटे के अंदर आपको साइबर कोई ऐसा क्राइम होता है, कुछ ऐसी इमरजेंसी होती है जो आपके 6 घंटे के बाद आपको रिपोर्ट करने का सीमा माना जाता है। अगर 6 घंटे के अंदर आपका बैलेंस अंदर वापस नहीं आता है या फिर कोई प्रॉब्लम अगर वो सॉल्व आउट नहीं होता है तो 6 घंटे के बाद उस पे रिपोर्ट करने का समय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांस्य एक मिश्र धातु है जो निम्नलिखित को पिघलाकर बनाई जाती है। बहुत बड़े सवाल आपके सीटेट में बहुत सारे पेपर में पूछा जाता है कि कांस्य एक मिश्र धातु है जो किसको मिलाकर बनाया जाता है। जास्ता और टीन, टीन और कॉपर, कॉपर और जास्ता, ये ऑप्शन डी एल्युमिनियम और जास्ता। तो काफ़ी इजी सवाल है, इसको ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। टीन और कॉपर को मिलाकर आपका कांस्य को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन थोड़ा-सा लेंदी है, थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग है, आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना होगा और इसका आसानी से आप आंसर दे सकते हो। आपने सीटेट में पढ़ा होगा हाथी के बारे में, तो सेम क्वेश्चन आपका जो बेसिक्स है, जो आपने बीएड में अपने सीटेट में पढ़ा होगा, वही क्वेश्चन आपके आर्ट ऑफ टीचिंग में आपके 50 नंबर में पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वज़न आम तौर पर लगभग 100 केजी होता है। तो बिल्कुल 100 केजी होता है, आपने पढ़ा होगा। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि 100 केजी होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक वयस्क शायद 2 केजी होता है, जहाँ तक मुझे पता है कि 3 महीने का हाथी के बच्चे का वज़न 200 किलो होता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ऑप्शन बी है, एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलो से अधिक पत्ती और टहनियाँ खा सकती हैं। 200 नहीं खा सकती हैं, शायद 100 किलो खा सकती हैं, ऐसा मुझे याद आ रहा है, सीक्रेट में ऐसा बताया गया था। थर्ड ऑप्शन है, हाथी बहुत आराम नहीं करती, वो दिन में केवल 2 और से 4 घंटा ही सोती है। बिल्कुल सही बात है। चौथा ऑप्शन है, हाथियों को कीचड़ और पानी में खेलना काफ़ी पसंद है, तो बिल्कुल सही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी और डी हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे जो मैंने बताया था, तो बिल्कुल सही बताया। 3 महीने हाथी का वजन 200 किलो होता है और एक व्यक्ति एक हाथी में 100 किलो खा सकती है। मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैंने सीटेट में ये क्वेश्चन देखे थे, क्योंकि बहुत बार ये सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 38, बिहार के लोगों को मधुमक्खी पालन कार्यक्रम शुरू करने के लिए वर्ष और सर्वोत्तम अवधि निम्नलिखित में चुनें। मतलब बिहार में जो मधुमक्खी पालन होता है वो कब स्टार्ट किया जाता है, आपको ये बताना है। ये भी सवाल आपका सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार इस सीटेट में रिपीट होते रहता है। तो आपको पता होगा अक्टूबर से दिसंबर तक सही समय माना जाता है आपके मधुमक्खी पालन करने का। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित कथन को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। चलिए कथन पढ़ते हैं। पहला कथन है, दबाव डालने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। सेकंड है, जब हम किसी गैस को दबाव डालते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतर अनुमानिक स्थान कम हो जाता है और ये संपादित हो जाता है। तो आपको बताना है कि स्टेटमेंट और जो रीजन है वो सही है कि गलत है। तो मेरे हिसाब से आपका अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन आपका जो रीजन है अभिकथन का सही व्याख्या नहीं करता है। इस अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से आपको सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए थे आपके बिहार स्टेट में। स्टेटमेंट है, ये आपका स्टेटमेंट है पहला वाला, मनाली में घरों का निर्माण लकड़ी से किया जाता है। अगर आपने सीटेट में पढ़ा होगा तो ये भी सवाल सीटेट का ही है। मजबूत बांसों के खंभर पर तिरछी छतें बनाई जाती हैं। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता, मनाली में नहीं होता, ये आपका ऐसा आपके लद्दाख में होता है, ठीक है? लद्दाख में ऐसा होता था। मनाली में बहुत अधिक बारिश और बर्फबारी होती है। तो ऐसा कुछ तो होता है, ये मैं भी गया था मनाली में तो ऐसा देखा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट गलत है, लेकिन सेकंड आपका सही है, क्योंकि पहला ऑप्शन आपके लद्दाख में होता है, ना कि मनाली में होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में गणित के प्रति सराहना विकसित करने के लिए एक टीचर कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियाँ करता है और वो चुने जो उससे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रभावी नहीं है। काफ़ी पढ़ना पड़ेगा इसमें, तो आप लोग पढ़िए अच्छे से
और आप इसका प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि आप खुद देख रहे हो कितना आसान-आसान क्वेश्चन है। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट करते हो, तो जो मैं बार-बार बोल रहा हूँ, इसमें 50 में 40 प प पच प्लस स्कोर लाया जा सकता है। तो आप खुद ही देख लो कितना आसान क्वेश्चन है और आसानी से लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता, आप खुद ही बताओ। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आराम से पढ़ लेना क्योंकि इतना बोल चुका हूँ कि मुझे अब मुँह दर्द कर रहा है मेरा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। रहने देते हैं, ठीक है, मेरा मुँह दर्द करने लगा और वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, 30 मिनट का वीडियो हो चुका है और बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, मैक्सिमम 7 क्वेश्चन बचे हैं और 7 क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो कि निम्नलिखित में किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया है, तो काफ़ी ईज़ी सवाल है। आर्यभट्ट आपके जो बिहार के रहने वाले थे, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था और इसमें हमें गर्व करना चाहिए कि हम बिहार से बिलॉन्ग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा और इसके बाद आपके कुछ मैथ क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेगा क्योंकि फ़ोन में मैथ का क्वेश्चन करा पाना मुश्किल है क्योंकि मैं सॉल्व कहाँ करूँगा तो मैथ का क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूँ और आपको प्रैक्टिस सेट में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे जो काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा आपको डिफरेंट नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ आज का प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर आप सीरियस हो 2019 से लेकर 2023 तक सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने के लिए, तो आपको भाई सिर्फ़ 100 अकाउंट पे खर्च करने हैं, जो आपके पॉकेट मनी और आपके फालतू खर्चे से काफ़ी ज़्यादा कम है और आपका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, जो काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है। मेरा मकसद यही है कि हर गरीब बच्चे को जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, उनको प्रैक्टिस सेट दिया जाए काफ़ी कम रेट में। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हो। सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, चाहे पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पेपर 2 की। सारे सब्जेक्ट आपके अवेलेबल हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और डिटेल जानिए कि कौन कितने रुपए मिल रहा है। सब प्रैक्टिस सेट काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है, इतना कम रेट में कि आपकी डेली जो पॉकेट मनी आप फास्ट फूड खाते हो, घूमने जाते हो, उससे काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है। अगर आप सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेकर बिहार में टीचर बनने के लिए, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी क्या करना है आपको सिर्फ लाइक करना है और शेयर करना अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है, मेरा कोई घाटा नहीं है। ये एक बस गाना है लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत जल्द आपका बीपीएससी का क्लास चालू होने वाला है जो आपको बिहार में टीचर बहुत जल्द बनाएगा।